अमित शाह ने एक नंबर दिया। 5% के चुनाव का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद अमित शाह ने कहा 310 लोकसभा की जिन 428 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं उनमें से अमित शाह का दावा है कि बीजेपी और एनडीए के दल 310 जीत रहे हैं। 400 तक पहुंचने के लिए मोदी को 90 सीटें और चाहिए। कुल मिलाकर 115 सीटों का चुनाव बचा हुआ है। राउंड 6 में 58 सीटें और राउंड 7 में 57 सीटें। 2019 के चुनावों में इन 115 सीटों में से बीजेपी ने 65 सीटें जीती थी। एनडीए को कुल मिलाकर 75 सीटें मिली थी, यानी कि 310 में पिछले चुनाव के ही नंबर को अगर आप जोड़ दें तो 385 सीटें होती हैं। 400 के लिए 15 सीटें कम पड़ जाती हैं। इन 15 एक्स्ट्रा सीटों के लिए नरेंद्र मोदी को स्ट्राइक रेट और बढ़ाना होगा। मोदी कहां-कहां डेंजर जोन में है और कहां-कहां उनकी चुनावी गाड़ी सरपट भाग रही है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। क्या 5 राउंड में ही मोदी 310 तक पहुंच चुके हैं? 400 के लिए बचे सिर्फ 90 बस। तो क्या 4 जून को मोदी सच में 400 प्लस? 428 सीटें लॉक हो चुकी हैं। 115 सीटें लॉक होनी बाकी हैं। मगर उससे पहले ही मोदी ने 4 जून का रिजल्ट कैसे अनलॉक कर दिया है? क्या शुरुआती 2 चरणों में इंडी वाले पस्त, अगले 2 चरणों में ध्वस्त और क्या 5वें चरण में ही परास्त हो गए हैं? पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में, इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। क्या सच में मोदी 400 के बेहद करीब पहुंच चुके हैं? और क्या नतीजे से 2 हफ्ते पहले ही 310 सीटों का आंकड़ा टच कर चुके हैं? अमित शाह के दावे में कितना दम है? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब उड़ीसा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। अगर अमित शाह की रिपोर्ट सही है तो फिर 6ठे और 7वें चरण की 115 सीटों में से 400 के लिए मोदी को चाहिए 90 सीट। 115 में से 90, यह बहुत टफ टास्क है, मगर क्या यह संभव हो पाएगा? मोदी ने इन 115 सीटों के लिए कौन सी भविष्यवाणी की है? 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर प्रहार होगा। मोदी ने यह ललकार क्यों दी है? 4 जून को कौन रिटायर होने जा रहा है? वोटर्स किसे अगले 5 साल के लिए बेड रेस्ट पर भेजने वाले हैं? आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी? 2 फेज की बची हुई 115 सीटों के लिए मोदी ने बिल्कुल नया, बहुत अग्रेसिव नैरेटिव दे दिया है। ऑन कैमरा कह दिया है 4 जून को क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। ये दिखा रहा है कि 6ठे और 7वें चरण में देश में क्या होने वाला है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। 2019 में 5वें चरण में ही एनडीए ने 273 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर लिया था और उस वक्त राउंड 5 की वोटिंग के बाद बीजेपी 238 सीटों तक पहुंच गई थी। और अमित शाह के दावों के मुताबिक अगर 5वें राउंड के बाद बीजेपी 310 तक पहुंच चुकी है तो इसका मतलब यह हुआ 19 के मुकाबले 24 में बीजेपी 5th फेज में 72 सीटें एक्स्ट्रा जोड़ चुकी है। अगर अमित शाह का क्लेम सही है तो मोदी 400 से सिर्फ 90 सीटें दूर है। एनडीए के खेमे में जोश भरपूर है तो इंडी के खेमे में 4 जून 400 पार का खौफ भरपूर है। फिर एक बार अब की बार
अब की बार 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर, ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर। मोदी फटाफट 400 सीटें जोड़ रहे हैं, हर रोज नए नए प्रिडिक्शन कर रहे हैं। राहुल और राहुल की पार्टी अभी भी खटाखट वाले फॉर्मूले पर ही अटकी हैं। अखिलेश छठे चरण में छटाई वाले स्क्रिप्ट लिखने में बिजी हैं। तेजस्वी इंसाफ और बीजेपी साफ वाली तुकबंदी ही किए जा रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं, पहले चरण से मैं चुनाव देख रहा हूं। आप देखिएगा, जिस समय चुनाव 7वें चरण पर पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। एक में लड़ाई में है केवल वो क्यूटो, और बाकी सब सीटें बीजेपी हार चुकी है। जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। तमाम दावों के उलट 4 जून को किसकी भविष्यवाणी सही हो रही है? मोदी जो कह रहे हैं वो होने वाला है, या फिर इंडी गुट के राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, केजरीवाल, पवार और ठाकरे के प्रिडिक्शन में दम दिख रहा है? हर किसी का अपना अपना प्रिडिक्शन है। खड़गे बीजेपी की सीटें घटा रहे हैं, इंडी की सीटें बढ़ा रहे हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि 4 जून को इंडी वाले ही आ रहे हैं। केजरीवाल भी यही रिपीट कर रहे हैं। मोदी जा रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मोदी को 200 के अंदर समेट रहे हैं। अखिलेश 143 सीटें दे रहे हैं। राहुल 150 से 180 पर अटके हैं। केजरीवाल इंडी अलायंस को 300 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। ये सारी भविष्यवाणियां ऑन कैमरा हो रही हैं। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। उनकी सरकार आने वाली नहीं है, उतना नंबर उनको नहीं मिल रहा है। हर जगह छत्तीसगढ़ में हमारी बढ़त है, कुछ नहीं था। राजस्थान बढ़ रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में पहले 1 था, 2 थे, सॉरी, तो आज वहां कम से कम 4 या 5 आएंगे। हरियाणा, पंजाब और इवन उड़ीसा में हम वहां ज्यादा ही लेंगे, 5-6। बिहार में हम गठबंधन में हैं, वहां पर भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। यूपी में इस बार हमारा परफॉर्मेंस, हमारा और एसपी का मिलके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, वहां भी हम आगे हैं। हर जगह जब हम बढ़ रहे हैं और वो खो रहे हैं। अब सवाल है कि वही होने वाला है जो मोदी के विरोधी कह रहे हैं, या फिर वो जो मोदी कह रहे हैं? यह समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। 2019 की पुरानी भविष्यवाणियां देखनी और सुननी होंगी। सब शीशे की तरह साफ हो जाएगा। 24 के लिए मोदी का नारा है, अब की बार 400 पार, 4 जून 400 पार। मगर क्या आप जानते हैं
2019 में मोदी का नारा क्या था? 19 में मोदी का नारा था अब की बार 300 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। सबूत आपके सामने है। और यह सिर्फ एक लिखा हुआ नारा नहीं था, इस नारे का ऑडियो वीडियो सब अवेलेबल है। ये पॉलिटिकल पंडित जरा समझो देश का मिजाज क्या है। पूरा देश कह रहा है अब की बार और 3-4 दिन से तो मैं सुन रहा हूं अब की बार 300 पार, 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 अब की बार फिर एक बार। मोदी ने 2019 के चुनाव में 300 पार का नारा दिया, 300 पार की भविष्यवाणी की। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीत लीं। और अब अगर मोदी 24 में एनडीए के लिए 400 पार कह रहे हैं तो 19 वाला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर यह असंभव भी नहीं है। मोदी ने 2019 में कहा अब की बार 300 पार, तो उसे हासिल करके दिखाया। मगर 5 साल पहले विरोधियों ने क्या कहा था, उनका प्रेडिक्शन कैसे बुरी तरह फ्लॉप रहा था, आज इसके भी कुछ सैंपल्स आपको दिखाते हैं। 5 साल पहले राहुल के बोल थे 2019 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कर्नाटक में जीतेगी, छत्तीसगढ़ में जीतेगी, राजस्थान में जीतेगी। उस वक्त राहुल हर रैली में नई नई भविष्यवाणियां करते चले गए, मोदी को हराने वाले बोल बोलते चले गए। चुनाव आने वाले हैं, अब आप देखना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर्नाटक में क्या करता है। आप देखना क्या करता है कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, हर बूथ पे खड़ा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, आप देखना क्या होता है। मैं आपको यहां बता देता हूं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। मोदी तो 303 सीटें ले आए, कांग्रेस डबल डिजिट में 52 पर अटक कर रह गई।